वॉरजोन से एक और अपडेट है। खेरसॉन में रूस का बहुत बड़ा हमला, यूक्रेनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तबाह। रूसी सेना ने लैसेंट ड्रोन से हमला किया है। अमेरिका यूक्रेन के लिए स्पेशल मिसाइलों का प्रोडक्शन कर रहा है। स्पेशल मिसाइलों की खेप जल्द ही यूक्रेन पहुंचने वाली है। इन मिसाइलों से यूक्रेन रूस में काफी अंदर तक हमला करने में सफल होगा। यानी ATACMS से के बाद यूक्रेन को एक और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल मिलने जा रही है। सवाल यही है कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा। अमेरिका के इस कदम के बाद पुतिन और उनकी सेना नाटो के खिलाफ सैन्य अभियान छेड़ सकती है। यूक्रेन युद्ध अब और विध्वंसक हो गया है। रूस और यूक्रेन दोनों नए नए हथियारों से हमले कर रहे हैं। रूसी सेना यूक्रेन की धरती को जला रही है तो यूक्रेन रूस की जमीन पर तबाही मचा रहा है। जिस तरह से अटैक और काउंटर अटैक हो रहा है उससे दोनों देशों की सेनाओं को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। वॉशिंगटन में हुई नेटो समिट में नेटो ने यूक्रेन को मदद का भरोसा दिया तो यूक्रेन के हौसले बुलंद हो गए। वॉशिंगटन में नेटो की बैठक खत्म हुई और यूक्रेन का भयंकर काउंटर अटैक शुरू हो गया। यूक्रेनी सेना इस वक्त रूस की धरती पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस में हाहाकार मचा हुआ है। रोस्तोव में यूक्रेनी फोर्स ने बड़ा हमला किया। हमले में रूस का ऑयल डिपो तबाह हो गया। हैरानी की बात यह है कि रूस के एयर डिफेंस यूक्रेन के हमले को नाकाम नहीं कर पाए। क्रास्नोदर में भी यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन से धावा बोला। हमले में रूस की पावर ग्रिड भस्म हो गई। वोल्गोरोद में यूक्रेन ने रूस के TOS-1A रॉकेट लॉन्चर को टारगेट किया। अटैक में रूस का रॉकेट लॉन्चर तबाह हो गया। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना ने रूस के हथियार गोदाम पर धमाके किए। गोदाम में भीषण आग लग गई। खार्किव में यूक्रेन ने रूसी सेना के ठिकाने को टारगेट किया। रूस के 11 सैनिक मारे गए। युद्ध भूमि में ज़ेलेंस्की और उनके रक्षा मंत्री ने बशीर ब्रिगेड और कोलंबियाई लड़ाकों को भेज दिया। रूसी सेना से अब यही लड़ाके मोर्चा ले रहे हैं। फ्रांस ने यूक्रेन को हर जरूरी मदद देने का ऐलान कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा है कि जंग में शामिल हुए बिना फ्रांस इसी तरह यूक्रेन की मदद करता रहेगा। उधर अमेरिका यूक्रेनी एयरफोर्स के लिए नई मिसाइल बना रहा है। इस मिसाइल का नाम है इरान। 225 किलो वजनी यह मिसाइल हवा से फायर होगी। इसकी रेंज है 470 किलोमीटर। माना जा रहा है कि इस मिसाइल के मिलते ही यूक्रेन रूस के अंदर और विध्वंसक हमले करने में कामयाब होगा। लेकिन रूसी सेना इससे पहले ही यूक्रेन को मिटा देना चाहती है। रूस यूक्रेन के सैन्य और एनर्जी ठिकानों को जलाने के लिए FAB 3000 बमों से हमले कर रहा है। रूसी सेना ने FAB 3000 बम से यूक्रेन के 3 एनर्जी ठिकानों को तहस नहस कर दिया। रूसी सेना ने यूक्रेनी शहरों पर समंदर से भी हमले किए।
यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलें दागी गई। रूसी सेना की मिसाइलों ने डोनेस्क में एक बस स्टॉप को भी हिट किया। बस स्टॉप जल गया। खार्किव में रूस ने इस्कंदर मिसाइल से हमला कर ट्रेन पार्किंग लॉट को तहस नहस कर दिया। रूस ने भीषण हमला कर ज़ैपोरिज़िया के ओरेज़ोनोव इलाके पर कब्जा कर लिया। रूस के हमले में 24 घंटे के अंदर यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना के हमले में यूक्रेन का एक रडार स्टेशन, एक हथियार गोदाम, 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ध्वस्त हो गए। जाहिर है रूस जिस तरह से हमले कर रहा है उससे कुछ ही दिनों में यूक्रेनी फोर्स सरेंडर करने को मजबूर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।